We have Naveen Bhatnagar, disaster management expert with us live. Rekha Agarwal, senior lawyer, is joining us live. Ved Bhushan, former ACP, is joining us live. Ved Bhushan, shocking case. Who do you hold responsible? उधर देखिए, जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है, रोपवे बनाया जाता है, फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, हैंगिंग ब्रिज बनाए जाते हैं, तमाम की कोई डेट फिक्स की जाती है, सीमाएं फिक्स की जाती है। ये मोरबी ब्रिज हिस्टोरिकल ब्रिज था। 140 इयर्स पहले ब्रिटिशर्स ने इसको बनवाया था। आपको याद होगा, इस कलकत्ता के अंदर भी एक फ्लाईओवर कोलैप्स हुआ था जिसमें 28 जान चली गई थी और काफी मात्रा में लोग इंजर्ड हुए थे। इसी तरह पोर्टुगीज ने गोवा के अंदर ब्रिज बनवाया था, वो भी कोलैप्स हुआ था, उसमें भी काफी लॉस हुआ था। परंतु अब एक कल्चर बन चुकी है। अभी दिल्ली में मैं और आप रहते हैं, दिल्ली में आयरन ब्रिज, जिसको लोहे का ब्रिज कहते हैं, जिस पर आज भी ट्रेन चलती है। मुझे बचपन से बताया जाता रहा था कि अंग्रेज लोग इसकी जो लिमिट है 100 साल रख के गए हैं, परंतु आज भी उस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कितनी उसकी लाइफ सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब जहां तक मोरबी ब्रिज का संबंध है, इसके बारे में ये तमाम तरह की बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं कि कोई क्लियरेंस पब्लिक जो वहां पे सिविक अथॉरिटीज हैं उनसे नहीं लिया गया। हालांकि उसमें पुलिस ने अपना मुकदमा 304 आईपीसी का जो नेग्लिजेंस वगैरह का है दर्ज कर लिया। तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस वहां पर जारी हैं, पर जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है वो कभी भी वापिस नहीं आ सकता। उसमें किसकी लापरवाही थी? तमाम जो आज की डेट में डिजिटल टाइम है, आप किस तरह से लोगों को अलाउड कर रहे हैं। कोई लिमिटेशंस, अभी विटनेस बता रहे थे विजय गोस्वामी, कोई लिमिटेशंस ही नहीं बताई गई थी कितने आदमी एट ए टाइम ब्रिज पर हो सकते हैं। आप तमाम तरह की ऑनलाइन बुकिंग करके आदमी को अलाउड कर सकते हैं। तमाम वहां पर मार्शल सिक्योरिटीज लगाई सकती हैं। तमाम तरह के लेप्सी जो बिल्कुल मैं और आप समझ सकते हैं। आम आदमी, विजय गोस्वामी जो एक आई विटनेस में बता रहे थे कि वहां पर कोई भी इस तरह का इंतजाम नहीं था कि कोई चेक एंड बैलेंसेज हो। जिस तरह से लड़के वहां पर जबरदस्ती उसको झुला रहे थे। आफ्टर ऑल एक हैंगिंग ब्रिज है, उसकी भी कोई लिमिट है, कोई सीमाएं होती है। कितना ही बड़ा आप आयरन लगा दें, कितना ही मजबूत आयरन लगा दें, परंतु उसके जब तक कोई क्वालिटी चेक नहीं होगा कि कितने आदमी उस ब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं, तो ये खतरा तो ऑलरेडी जो भी 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले जब ये तैयार हुआ, इसका कोई क्वालिटी एनालिसिस नहीं हुआ, ना कोई पब्लिक डोमेन में है, ना अभी तक कोई कंपनी की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट आया है, ना सरकार अभी तक बता पाई है। जब भी आप देखते होंगे, लिफ्ट भी, आप एक आम लिफ्ट में जाते हैं, वहां भी लिखा होता है कि इट्स मेड फॉर 3, 4, 5 पर्सन, पर वहां कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो ऐसी हालात में जहां इतनी भयानक चूक हुई हो, किसकी चूक हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, हु इज रेस्पॉन्सिबल, ये तमाम चीजें बात की चीजें, इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। और हम और आप शायद उस टाइम पर डिबेट भी ना कर रहे होंगे कि कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहरा गया, परंतु आमतौर पर मैं और आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिस तरह से ब्रिज को एकदम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया फॉर ऑल, तो वो एक कहीं ना कहीं एक दावत को खुद बुला रहे थे कि आओ, और तैयार बैठी हुई, मौत तैयार बैठी हुई है। इतनी भारी तादाद के अंदर वहां पर विजिटर्स आ गए, यंगस्टर्स आ गए, बच्चे आ गए, दे आर एंजॉयिंग, दे आर मैरिंग। उनको यही नहीं पता कि वो किस खतरे के सामने खड़े हुए, किस खतरे पर झूल रहे हैं। और उसका जो नतीजा हुआ है, ऐसे टाइम पर हुआ जब पूरा हिंदुस्तान फेस्टिव सीजन मना रहा है। कल छठ का दिन था, पूरा हिंदुस्तान में छठ मनाई जा रही थी। ऐसे दिन ये इस तरह के हादसा होना तमाम हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है। हालांकि पूरी दुनिया में इस तरह के हादसे हुए हैं। अभी कल परसों ही आप देखा होगा सियोल में किस तरह से स्टम्पेड हुई, इंडोनेशिया के अंदर इस तरह का हादसा हुआ, और यूएसए जैसे कंट्री के अंदर हादसे हुए हैं। परंतु हमें सीखना भी चाहिए उन हादसों से कि अक्रॉस द वर्ल्ड यदि इस तरह की चीजें होती हैं तो हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या जो प्रिकॉशंस है हम ले सकते हैं। वो सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, और अब भी रहते हुए टाइम है। बहुत सारी, जैसे मैंने लोहे का पुल बताया जिसकी उम्र मुझे 100 साल बताई जाती रही, परंतु आज भी उस पर ट्रेन चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है। तो यदि सरकारें इस तरफ से ध्यान रखें थोड़ा बहुत भी, तो इस तरह के बड़े हादसों से जरूर बचा जा सकता है। और सरकार बिल्कुल, अभी फिलहाल रेस्क्यू रिलीफ जो है, वो सर्वोत्तम है, वो प्रायोरिटी है, वो महत्वपूर्ण है, मगर फिर तफ्तीश जरूरी है, फिर सजा जो है वो भी जरूरी है। एफआईआर भी लॉन्च की गई है वेद भूषण, क्योंकि आप फॉर्मर एसीपी हैं, बताइए किस किस सेक्शंस के तहत ये एफआईआर लॉन्च हुई है, होनी चाहिए, और किस किस को अक्यूज्ड बनाया जाना चाहिए? देखिए, कंपनी सोलली रेस्पॉन्सिबल, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, असाइन किया गया होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। इतनी बड़ी कंपनी जो आप अभी दिखा रहे थे, उनके लिए अट्रैक्ट होती है सेक्शन 304, जो नेग्लिजेंस है, जो नेग्लिजेंस की सेक्शन है, जिस वजह से इतनी बड़ी ह्यूमन की लाइफ चली गई,
सैकड़ों आदमी मर गए, काफी आदमी इंजर्ड हो गए, लॉस ऑफ लाइफ हुआ। उसके अलावा 308 है, जो पुल के गिरने से हेड इंजरी हुई, लोग अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनको देखने के लिए तमाम मिनिस्टर, तमाम लोग जा रहे हैं, मीडिया के लोग जा रहे हैं। इस तरह से और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी, कि कौन कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा चीज आई थी कि जिस वजह से ये इतनी जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, और जो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे, ये नेग्लिजेंस का एक बिल्कुल क्लियर कट केस है। कम से कम कुछ डिमार्केशन, कुछ मार्किंग तो होती कि इतने आदमियों के लिए ये पुल खुला है, आप ऑनलाइन कर सकते थे, आप टिकट की सेल पर रोक लगा सकते थे। देर बाद नो चेक एंड बैलेंसेज, इसकी वजह से इतनी बड़ी मात्रा में कैजुअलिटी हुई, और आज और हम उस पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड की मीडिया में ये न्यूज चल रही है, ऑल आर शॉक्ड, क्योंकि एक तरफ जहां सोमालिया में हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, सियोल में हुआ है, पूरे इंटरनेशनल ये न्यूज बन गई है। तमाम लोग शॉक्ड हैं कि इतना बड़ा हादसा हिंदुस्तान में, सोमालिया में, सियोल में क्यों हो गया, और ये डिबेट का सब्जेक्ट है। तमाम लोगों को सोचने समझने, सरकारों की भी जिम्मेदारी है। सरकारें इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती कि वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वह तमाम तरह के डीएम है, एसडीएम है, पुलिस का प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जाकर, यदि नहीं भी उनको इनवाइट किया गया, तब भी उनको अपने एरिया का पता होना चाहिए था कि कहीं ऐसा हादसा ना हो कि वो तमाम उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी आज नहीं तो कल। वहां के जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम, डीएम, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, नहीं रख पाए। इट्स अटर फेलियर ऑफ लोकल पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट के, उनको जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.